बोकोजू झेन फकीर हुआ। वह जब अपने गुरु के पास था तब वह छोटा बच्चा था। उसका काम था गुरु का कमरा साफ करना। उसके गुरु के पास एक बड़ी बहुमूल्य मूर्ति थी बुद्ध की। एक दिन कमरा साफ करते करते वह मूर्ति गिर गई और चकनाचूर हो गई। वह बहुत घबराया। गुरु को उस मूर्ति से बड़ा लगाव था। वह रोज़ 2 फूल उस मूर्ति के चरणों में चढ़ा जाता था। सदियों पुरानी मूर्ति थी। वह गुरु के पास थी, उसके भी गुरु के पास थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत की तरह मिली थी। जब मूर्ति टूटी तो उसने सोचा कि यह क्या हो गया। वह बहुत घबरा रहा था कि तभी गुरु कमरे में आ गए तो उसने मूर्ति अपने दोनों हाथों से अपने पीछे छिपा ली और उसने गुरु से कहा कि आपसे एक बात पूछनी है। जब कोई आदमी मरता है तो क्यों मरता है? तो उसके गुरु ने कहा कि उसका समय आ गया। तभी उसने कहा कि यह आपकी मूर्ति मुझसे टूट गई, इसका समय आ गया था। गुरु हंसने लगा। उसने कहा कि जो तू मुझे समझा रहा है अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत मूर्तियों का समय आएगा। जब टूटे तो याद रखना समय आ गया था। और बोकोजू कहता है कि वही बात उसके जीवन को बदलने वाली बन गई। जो चीज़ टूट गई उसने सोचा कि समय आ गया था। जो साथी छूट गए उसने सोचा समय आ गया था। जो प्रियजन चल बसे उसने सोचा समय आ गया था। कोई नाराज़ हो गया तो उसने समझा समय आ गया था। बोकोजू ने कहा कि यह बात मेरे लिए सूत्र बन गई। यह अहर्निश मेरे मन में रहने लगा कि वही होता है जिसका समय आ गया। धीरे धीरे कोई भी चीज़ फिर शोकाकुल ना करती, कोई भी चीज़ अब भयभीत ना करती। यह कहानी हमें संदेश दे रही है कि जीवन को साहस से पकड़ो। यह कांपते हुए हाथ बंद करो। यह हाथ व्यर्थ ही काँप रहे हैं। इन हाथों के कँपने के कारण तुम जीवन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते। तुम जीवन को संभाल ही नहीं पाते। तुम्हारे भय के कारण ही यह चेतना की लौ कँपती जाती है। यह झकोरे तुम्हारे भय से आते हैं, किसी और पवन से नहीं। हम भी अगर हर बात में इस सूत्र को लगा लें कि समय आ गया, तो फिर क्यों शोकाकुल होना, क्यों भयभीत होना। जीवन आज है, कल नहीं। हर बात का समय होता है, हर बात की एक उम्र होती है, तो क्यों भयभीत होना, क्यों डरना। यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। समय आ गया। हमेशा जब कभी कोई मुश्किल पड़े जीवन में तो यही सोचना कि समय आ गया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपके जीवन को साहस से भर दे, आप भय से मुक्त हो जाएं, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।